आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें रात भर अच्छा नींद दिया, सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है महान परमेश्वर। ओ प्रभु, तू ही जगत की ज्योति है, तू ही जीवन का सोता है, तू ही सत्य जीवन मार्ग है मेरे खुदावन। प्रभु, हमारी कमजोरियों में बल देने वाला परमेश्वर प्रभु, जैसे प्रभु तूने सिमसोन को दिया प्रभु, जैसे तूने प्रभु अब्राहम को दिया प्रभु, इसहाक को दिया प्रभु, याकूब को दिया प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन, इसी तरह प्रभु जी हमको भी बल दे मेरे राजा, शक्ति दे, सामर्थ्य दे तक हुई प्रभु जी। आज के इन अंतिम समय में मेरे राजा, जहाँ प्रभु भरमाने वाले निकल पड़े हैं प्रभु, ओ प्रभु हम तेरे वचन को थामे रह सकें, क्योंकि तेरा वचन ही कहता है मेरे राजा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जो जो मेरे बहन भाई इस वचन को सुने सब आशीष पाएं। आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 24/12/2024 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे नए नियम में से प्रकाशित वाक्य की, जो इस बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसका 15 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बनाता हूँ ताकि मसीह भाई में भी मेरे बहन भाई जो किसी भी चर्च में जाएं, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ जो अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। आइए हम आज सुबह की रीडिंग, बाइबल रीडिंग करेंगे, वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु की और मूर्ति और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के वीणाओं के लिए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हुए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युग युग जीवित है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसका सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाई, मैं आशा करता हूँ ये क्रिसमस हम धूमधाम से मनाएंगे, और पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस तक परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, दया किया, स्वस्थ रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल करने से क्या फ़ायदा, परमेश्वर आपको क्या देता है। हम रात को सोए और सुबह जग उठे, ये क्या कम है। बहुत सारे लोग मेरे बहन भाइयों रात को सोए लेकिन सुबह नहीं उठे। कितने लोग जो कल स्वस्थ थे आज वो लकवे में ग्रस्त हैं, एक्सीडेंट में उनके हाथ पैर चले गए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे दांत, हमारे जीभ, हमारी कंठ, हमारे होंठ, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा देखना स्वस्थ रखा। आज हम परिवारों के साथ हैं। यह थोड़ा अनुग्रह प्रभु का। हमारी सांस हमारे शरीर के भीतर जाती है और फिर बाहर भी आ जाती है। बहुत लोगों की सांस बाहर गई, वापस ही नहीं आई। तो आइए उसका धन्यवाद करेंगे प्रत्येक उस काम के लिए जो हमारे और हमारे जीवन में करता है। प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।